आज के इस वीडियो में गेट का प्रयोग सीखेंगे। गेट का मतलब है समझना, मिलना, लाना, पाना, खरीदना, करवा देना। ऐसे कई सारे मीनिंग हैं, तो इस वीडियो में गेट का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ गेट, गेट का मतलब है समझना। जैसे सेंटेंस बनेगा वो यह समझ सकता है, तो सेंटेंस बनेगा ही कैन गेट इट। तो गेट का मतलब है यहाँ पर समझना। इसे समझना के लिए हमारे पास वर्ड है अंडरस्टैंड, लेकिन हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे गेट का, क्योंकि गेट का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा किया जाता है। मैंने यह चैप्टर नहीं समझा। आई डिड नॉट गेट दिस चैप्टर। आई डिड नॉट गेट दिस चैप्टर। मैं यह चैप्टर नहीं समझा। क्या आप समझ रहे हो? आर यू गेटिंग? तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं समझने के सेंस में कि मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, वो यह समझ लिया, तुम ये समझ चुके हो। अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं गेट से। गेट, गेट का मतलब है लाना। लाना के लिए हमारे पास वर्ड है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब है लाना, लेकिन यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे गेट का। कैसे करेंगे? जैसे मैंने वहां से बाल्टी ला रहा था, या मैं वहां से बाल्टी ला रहा था। I was getting the bucket from there. I was getting the bucket from there. मैं वहां से बाल्टी ला रहा था। उसने एक गिलास पानी लाया। He got a glass of water. यहाँ पर लाया, लाया मतलब गेट का सेकेंड फॉर्म गोट हो गया। यहाँ पर गेट का V4 हो गया गेटिंग। तो इसे आप सेंटेंस में ये गेट वर्ब है, तो ये टेंस में बदलेंगे। जैसे जैसे टेंस आएंगे वैसे ये फॉर्म भी चेंज हो जाएगा। वहां से एक कुर्सी लाओ। ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम देयर, ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे गेट अ चेयर फ्रॉम देयर। गेट अ चेयर, कुर्सी लाओ, फ्रॉम देयर, वहां से। यूज ऑफ गेट का V1 गेट होता है, जैसे मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। आई कैन गेट योर वर्ड। यहाँ पर गेट V1 के तरह प्रयोग किया गया है। अब गेट का सेकेंड फॉर्म होता है V2 होता है गोट। जैसे रवि को एक कलम मिला। रवि गोट अ पेन। गेट का थर्ड फॉर्म होता है गोट या गोटन, तीन दोनों होता है V3 के रूप में। जैसे मुझे किताब मिल गया है। आई हैव गोटन द बुक। आई हैव गोटन द बुक, मुझे किताब मिल गया है। मिलने के सेंस में गेट का प्रयोग है। गेट का फोर्थ फॉर्म है गेटिंग। जैसे वो पानी ला रहा है। ही इज गेटिंग वाटर। ही इज गेटिंग वाटर, वो पानी ला रहा है। गेट का फिफ्थ फॉर्म है गेट्स। जैसे वो पैसे कमाता है। ही गेट्स मनी। तो गेट का यहाँ पर मतलब है कमाना, और गेट का प्रयोग किया गया है V5 के रूप में, मतलब फिफ्थ फॉर्म के रूप में। गेट, गेट का मतलब है पाना। पाना मतलब टू रिसीव, कोई भी चीज प्राप्त करना, रिसीव करना। जैसे सेंटेंस है रमेश को एक किताब मिला। रमेश गोट अ बुक। यहाँ पर गोट का मतलब है मिलना, रिसीव करना। मुझे ईमेल मिला। आई गोट एन ईमेल, मतलब कोई भी चीज से मैंने रिसीव किया। ईमेल पर जो मैसेज आया उसे मैंने रिसीव किया। अमन को पैसे मिला। अमन गोट मनी। अमन गोट मनी, अमन को पैसे मिला। अमन ने पैसे रिसीव किया। तो रिसीव करने के सेंस में गेट का प्रयोग कर सकते हैं। गेट, गेट का मतलब है पाना। पाना का मतलब क्या समझेंगे? जैसे आप बोल सकते हैं फाइंड। फाइंड का मतलब है क्या? खोजना, पाना, मिल जाना। ऐसे मुझे अलमारी में तुम्हारा कपड़ा मिला, मतलब मैंने, मुझे मिल गया, मैंने पा लिया। तो सेंटेंस बनेगा आई गोट योर क्लॉथ्स इन द अलमीरा। रवि को उस कमरे में किताब मिला। रवि गोट द बुक इन दैट रूम। रवि गोट द बुक इन दैट रूम। रवि को उस कमरे में किताब मिला, मतलब उसने फाइंड किया। फाइंड करने के सेंस में गेट का प्रयोग। प्रिया को किचन में मोबाइल मिला। प्रिया गोट अ मोबाइल इन द किचन। इन द किचन मतलब किचन में। मोबाइल मिला मतलब मोबाइल उसने पाई, उसे मिल गया। ढूंढ रही थी, उसे मिल गया।
गेट गेट का मतलब है खरीदना, मतलब टू बाय के सेंस में। बाय का मतलब होता है खरीदना, लेकिन गेट का मतलब खरीदना समझेंगे। जैसे सेंटेंस बनेगा कपड़े खरीदो तो गेट क्लोथ्स, ऐसे हम जनरली बोलते हैं बाय क्लोथ्स, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे गेट क्लोथ्स। मैंने एक कार खरीदा, आई गोट अ कार। जनरली बोलता आई परचेज्ड अ कार, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे आई गोट अ कार। तुमने कुछ सब्जियां खरीदा, यू गोट सम वेजिटेबल्स। यू गोट सम वेजिटेबल्स, तुमने कुछ सब्जियां खरीदा। गेट गेट का मतलब है कोई चीज दिलवा देना, कोई चीज दिलवा देना मतलब गेट। जैसे मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट में सम मनी। गेट में सम मनी, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। मुझे चॉकलेट दिलवा दो, गेट मी आ चॉकलेट। कोई भी चीज से दिलवा दो। जब बच्चे रहते हैं तो बच्चे जिद करते हैं कि दुकान में मुझे ये दिलवा दो, ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, दिस एंड दैट, तो वहां पर यूज कर सकते हैं गेट का। गेट गेट का मतलब है करवा देना, कोई काम करवा देना। जैसे सेंटेंस बनाते हैं प्रिया पत्र लिखवा रही है, कोई काम करवा रही है। प्रिया इज गेटिंग द लेटर रिटन। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बीटन। आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। वो यह रूम साफ करवा देगा, ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। कोई काम करवा देना, उस सेंस में गेट का प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।